अब जरा सोचिए, आपने लाखों रुपए खर्च किए हो, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिल गया हो, I-20 भी आ गया हो और अचानक अमेरिका का रास्ता वहीं पर रुक जाए, सिर्फ एक इंटरव्यू स्लॉट ना मिलने की वजह से। अमेरिकन ड्रीम का पीछा कर रहे गुजरात के हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है। यूएस स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट अब अचानक से गायब हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की रिपोर्ट हर उस परिवार के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने बच्चों को अमेरिका भेजने का सपना देख रहे हैं। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बड़ी संख्या में स्टूडेंट फॉल 2025 इनटेक के लिए अमेरिका जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। एडमिशन हो गया था, I-20 फॉर्म मिल गया था, सब कुछ सेट था, लेकिन पिछले 20 से 25 दिन पहले एक नया वीजा इंटरव्यू स्लॉट नहीं मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स फरवरी मार्च की शुरुआत में अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे, उन्हें अप्रैल में स्लॉट मिल गया। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मैटर पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनकी क्या राय है। दरअसल वीजा कंसल्टेंट मॉलिन जोशी का कहना है कि इस बार की स्थिति बहुत ज्यादा अलग है। जनवरी इनटेक के लिए सब कुछ स्मूथ था, लेकिन अब स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस एम्बेसी अपने सिस्टम में बदलाव कर रही है ताकि बोट्स या फर्जी तरीके से होने वाले स्लॉट बुकिंग को रोका जा सके। तो अगर अगले कुछ हफ्तों में स्लॉट्स नहीं खुले तो कई स्टूडेंट्स फॉल 2025 इनटेक मिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि पिछली बार भी वीजा रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई था। इसके अलावा अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि स्लॉट्स आखिर कब तक खुलेंगे, लेकिन सलाह यहां पर यह है कि डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा तैयार रखें, रोजाना पोर्टल जरूर चेक करें और किसी भी भरोसेमंद वीजा कंसल्टेंट से कांटेक्ट में बने रहें। ये सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात की बात नहीं है, बल्कि ये हर उस भारतीय परिवार की चिंता है जो कि अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेजना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन अनकही भावनाओं के बारे में जो कि हर भारतीय माँ बाप महसूस करते हैं जब उनका बच्चा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाता है। जहाँ एक तरफ ये काफी ज्यादा गर्व की बात है, काफी प्राउड करने वाली बात है, तो वहीं दूसरी तरफ ये डर और चिंता बना हुआ है। 2023 से 24 में करीबन 3.3 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। ये संख्या बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ा है माता पिता का दिल, जो रोज इस सोच में डूबे रहते हैं कि उनका बच्चा हजारों किलोमीटर दूर आखिर कैसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद ऐसे में लगातार पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि काफी सारे छात्रों के इस बीच वीजा भी कैंसिलेशन की खबरें आ रही हैं। हर साल औसतन 22 लाख से ज्यादा सिर्फ ट्यूशन फीस में लगते हैं और रहने खाने के खर्च मिलाकर ये आंकड़ा 40 से 50 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाता है। अधिकतर परिवार सेविंग्स या एजुकेशन लोन के भरोसे से ये सपना पूरा करते हैं, लेकिन अस्थिर डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट और बढ़ती फीस माता पिता की नींदें उड़ा देते हैं। 2023 में FBI के अनुसार अमेरिकी कैंपसों पर 1123 नफरत से जुड़े अपराध दर्ज किए गए। भारतीय छात्र अक्सर शहरों में पढ़ते हैं जहां ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। हिंसा, नस्लीय हमले और हाल ही की घटनाएं जैसे वीजा रद्द होना या छात्रों को देश छोड़ने की धमकी इस डर ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2024 में भारतीय छात्रों को मिलने वाले F1 वीजा 38% तक घट गए और अगर पढ़ाई पूरी भी हो जाए तो हर साल सिर्फ 12% को H1B वर्क वीजा मिलता है। OPT प्रोग्राम तो है जिससे छात्र पढ़ाई के बाद थोड़े समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। माता पिता डरते हैं कि उनका बच्चा मेहनत तो करेगा, लेकिन क्या उसका फ्यूचर सुरक्षित होगा। 83% भारतीय छात्र कहते हैं कि उन्हें होम सिकनेस होती है।
अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में जहां पर 30% छात्र पढ़ते हैं, भारतीय समुदाय की कमी और कल्चर शॉक को मानसिक रूप से थका देता है। माता पिता डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा संस्कृति से दूर न हो जाए या अकेलेपन में न उलझ जाए। स्टेम कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, जिनमें 68% छात्र एडमिशन लेते हैं, बेहद टफ होते हैं। हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि 27% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मानसिक तनाव झेलते हैं। पहली बार परिवार से दूर रहना, पढ़ाई का प्रेशर और सामाजिक दबाव। माता पिता सोचते हैं कि क्या हमारा बच्चा ये सब अकेले संभाल पाएगा। तो ऐसे में क्या समाधान है? खुलकर बात की जाए, बच्चों से नियमित बातचीत करें, उनकी बातों को समझें, अच्छी तैयारी करें, यानी सही यूनिवर्सिटी, सुरक्षित लोकेशन और भरोसेमंद वकीलों से ही सलाह लें। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग करें, पहले से बजट बनाएं, लोन ऑप्शन समझें और खर्चों को कंट्रोल रखें। बच्चे का अमेरिका जाना सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की यात्रा होती है और ये एक सपना और संघर्ष दोनों होता है। अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं, वो भी बिना किसी गंभीर कारण के। अब जरा सोचिए कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका पढ़ने के लिए गए हों और कोर्ट से बेगुनाह साबित हो चुके हों और फिर भी आपका स्टूडेंट वीजा अचानक रद्द कर दिया जाए। यही हो रहा है इन दिनों अमेरिका में भारतीय छात्रों के साथ। तो ऐसे में चलिए आपको पहली कहानी के बारे में बताते हैं। टेक्सास में एक भारतीय छात्र की पहचान उसके ही दोस्त ने चुरा ली। जी हाँ, छात्र ने सबूत दिए, वीडियो पेश किए और कोर्ट से उसे निर्दोष भी मान लिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया और सर्विस रिकॉर्ड को टर्मिनेट कर दिया गया। अब उसे अमेरिका मजबूरन छोड़ना पड़ेगा और सेल्फ डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अकेले इसी छात्र ने नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों मामलों की पुष्टि हो चुकी है जहां मामूली बातों के कारण, जैसे कि स्पीडिंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना या लर्नर्स लाइसेंस पर गाड़ी चलाना, इसके कारण छात्रों की वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें ये है कि कई मामलों में कोर्ट ने छात्रों को निर्दोष माना भी है, लेकिन वीजा फिर भी कैंसिल कर दिए गए हैं। एक छात्र को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने गाड़ी चलाते वक्त पीछे लाइसेंसधारी व्यक्ति को नहीं बिठाया था, जो एक स्टेट कानून की छोटी सी गलती थी। ऐसे में एआई तकनीक के जरिए भी अब स्टूडेंट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। अमेरिकी सरकार अब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर भी नजर रख रही है। अगर किसी स्टूडेंट पर यह शक भी हो जाए कि वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है, तो बिना चेतावनी के उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। हाल ही में कई स्टूडेंट को सिर्फ इस आधार पर वीजा कैंसिलेशन की सूचना मिली क्योंकि उन्होंने प्रो पैलेस्टीनियन प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, भले ही उन पर कोई केस ना चला हो। अब बात करते हैं सेविस सिस्टम की। सेविस यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक अमेरिकी डेटाबेस है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्थिति को ट्रैक करता है। अगर इसमें आपकी फाइल को टर्मिनेटेड कर दिया गया तो आपका लीगल स्टेटस तुरंत खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो सेल्फ डिपोर्टेशन करना यानी 15 दिन के भीतर अमेरिका छोड़ देना, और दूसरा या तो कोर्ट के जरिए अपने स्टेटस को बहाल करवाना। तो ऐसे में छात्रों के पास क्या क्या विकल्प हैं? टेक्सास के एक इमिग्रेशन वकील चंद पर्वतनैनी के मुताबिक सेल्फ डिपोर्टेशन आखिरी विकल्प होना चाहिए। छात्र चाहे तो कोर्ट में इस कैंसिलेशन को चुनौती यानी चैलेंज भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो अकेले ऐसे 30 से ज्यादा भारतीय छात्रों के केस लड़ रहे हैं जिनके वीजा बिना किसी उचित कारण के कैंसिल कर दिए गए हों। तो ऐसे में भारत सरकार और छात्रों के परिवारों का इस पर क्या कहना है और उनको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में भारत सरकार को इस मामले पर अमेरिका से औपचारिक बातचीत करनी चाहिए। छात्रों को समय समय पर लीगल सहायता लेनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपील कर सकें। इसके अलावा माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और बच्चों की इमिग्रेशन स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए।
2025 में ऐसे में हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। मामूली गलतियां या किसी और की वजह से आपकी पढ़ाई, करियर और आपका फ्यूचर सब कुछ दांव पर लग सकता है। तो हमारी यही सलाह रहेगी कि आप सावधान रहें, अपडेटेड रहें और वक्त पर सही कदम उठाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।